बॉलीवुड की एक और फिल्म विवादों में घिरती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं फिल्म महाराज के बारे में। इसमें मुख्य भूमिका में है आमिर खान के बेटे जुनैद खान और इसको लेकर जो काशी के संत समाज हैं वो खासा आक्रोशित हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। और स्वामी जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? एक बार एक और की स्वतंत्रता की आड़ में हिंदू समाज को गालियां देने का चलन ये कब तक चलेगा? हिंदू समाज के धर्माचार्यों को खलनायक के रूप में चित्रित करने का, उनके विकृत स्वरूप को प्रस्तुत करने का चलन हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और दूसरे कि आमिर खान या उनके बेटे के पास ऐसी ही फिल्मों में काम करने के ऑफर रहते हैं क्या? टर्की के खलीफा से हाथ मिला करके भारत की राष्ट्र विरोधी कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिसमें आमिर खान इन्वॉल्व ना होता हो। तो स्वाभाविक है कि यह संदेह ही नहीं, इसके पुख्ता सबूत हैं कि बॉलीवुड की पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज का 80% हिस्सा हिंदू धर्मद्रोह और राष्ट्रद्रोह के भयानक कामों में इन्वॉल्व है। इनके पैसे के स्रोत सामने फिल्म के जरूर दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी गतिविधियाँ, क्या संजय दत्त को टाडा कोर्ट ने ऐसे ही सज़ा सुना दी थी क्या? लंबा समय तक जेल में रहने के बाद सुनील दत्त को घुटनों के बल बैठ करके अपने बेटे के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। ये क्या सामान्य तथ्य है इतिहास के दायरे में? तो स्वाभाविक है कि इन तथ्यों के पीछे का मूल कारण यही है कि मुंबई का बॉलीवुड, आप उत्तर की फिल्मों को देखिए और दक्षिण भारत की फिल्मों को देखिए तो आपको पैसे लगाने वाले लोग और इसके लिए एजेंडा तय करने वाले लोगों के अंतर स्पष्ट समझ में आएंगे कि बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ हिंदू द्रोह के आधार पर पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज चर्च का पैसा और इस्लाम का संरक्षण 60 के दशक के बाद हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम के मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में उदय और इनके लगाए गए पैसों के परिणाम स्वरूप ये कृत्य किए जा रहे हैं। और मैं भारत सरकार से, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में तो ये तो तवायफ हैं, नाचने वाले लोग हैं, इनकी बहू बेटियां हों या खुद हों, तो इन नचनियों से हमको ये अपेक्षा नहीं करते कि ये देश हित में, धर्म हित में कुछ करेंगी। लेकिन हम भारत सरकार से अपेक्षा ज़रूर करते हैं कि चाहे प्लेटफॉर्म OTT का हो या सेंसर बोर्ड का हो, यहाँ पर ठीक प्रकार से ऐसे लोग जो धर्म और राष्ट्र के मुद्दे पर कम से कम समर्पित हों और ऐसी गलत बातें जो समाज को तोड़ने में सहायक हैं या किसी एक समाज के विरुद्ध गाली के रूप में हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिल्म मेकिंग में बात करें तो बड़े ऐसे लोग भी हैं जो लंबे समय से फिल्म जगत से जुड़े रहे हैं, लेकिन जब एक बड़े समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है तो आखिर में इन लोगों से कहाँ चूक हो जाती है? जब ये जानते हैं कि आने वाले समयों में ये फिल्म विवादों में घिर सकती है, तो ये क्यों नहीं विचार किया जाता है कि नहीं, पहले हम सोच लें, समझ लें कि इसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े समाज पर? ये एजेंडाबाज लोग हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ पैसे के लिए जिंदा है। कोठे की बेस्या से हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते और मुंबई के भाड़ों से भी राष्ट्रहित में कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि ये कुछ भी देश के हित में करेंगे भी। ये भी अपेक्षा करना, ये अगर देश के हित में जिन लोगों ने इनको नायक मान लिया फिल्म को देख करके, अगर ये देश के हित में कोई अपील करें तो इसके लिए भी इनको फी चाहिए होती है कि कोई सरकार ही अपील करवाए, तो इसके बदले में पैसे इनको चाहिए होते हैं। तो ऐसे पैसे के लिए जीने वाले भाड़ों से देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और दिखावे के लिए अगर कहीं ये थोड़ा बहुत समाज सेवा का कार्य करते हैं तो उसके पीछे निश्चित रूप से इनका बड़ा एजेंडा छुपा होता है कि जिसको ये दिखाने के लिए या इनकम टैक्स के पैसे बचाने के लिए जो फिल्म इंडस्ट्रीज में बड़ी फी लेते हैं फिल्मों में काम करने के, ये इस प्रकार के कृत्य करते हैं। इसलिए हमारी अपेक्षा इनसे नहीं, हम तो बलिहारी हैं उस समाज पे, उस शिक्षा व्यवस्था पे जो इन तवायफों में अपनी नायिका और इन भाड़ों में अपना नायक ढूंढते हुए घूमता है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जिनका साफ कहना है कि भारत सरकार हो, सेंसर बोर्ड हो, ऐसी फिल्मों को किसी भी हाल में अनुमति प्रदान नहीं करनी चाहिए। ABP लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।